नॉर्थन यूरोप में मौजूद दुनिया की सबसे यंगेस्ट सी मानी जाने वाली बाल्टिक सी एक ऐसे रहस्य के लिए फेमस है जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और जिसके लिए आज 12 साल बाद भी रिसर्च जारी है। 12 साल बाद भी साइंस मिस्ट्री का पता नहीं लगा पाई है। एक ऐसी मिस्ट्री जो एलियन से जुड़ी है, एक ऐसी मिस्ट्री जिसका सीधा कनेक्शंस एलियन से है, जो ये दिखाती है कि इस धरती पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि एलियंस भी हैं और अपने होने के सबूत भी देकर गए हैं। देखिए, वैसे तो इंसान ओशियन के बारे में केवल 5% तक ही रिसर्च कर पाया है और इसके 95% हिस्से से आज भी इंसान अपरिचित है। और ऐसी ही एक अपरिचित चीज के बारे में साल 2011 में एक आर्टिकल छापा गया था। आखिर ये बाल्टिक सी एनोमली क्या है? क्यों इसे एक रहस्यमय चीज माना गया है? क्यों रिसर्चर्स ये कहते हैं कि इस बाल्टिक सी एनोमली का कनेक्शन जरूर किसी बहुत बड़ी मिस्ट्री से जुड़ा है? क्यों रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये चीज एलियन से नाता रखती है? अगर वाकई इसका कनेक्शन एलियन से है तो ये समुद्र तक आया कैसे? एलियन समुद्र में इसे लेकर क्यों आए? क्या वो समुद्र के अंदर कुछ करने वाले थे? क्या वाकई ये अननेचुरल ऑब्जेक्ट 10,000 साल पुराना है? और अगर ऐसा है तो ये बना कैसे और इतने सालों से लेकर समुद्र के अंदर टिका कैसे हुआ है? ये डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ? देखिए दोस्तों, एक बार फिर सवाल कही है, रहस्य भी कही है, इसीलिए आज की ये वीडियो होने वाली है बेहद खास। बाल्टिक सी एनोमली से जुड़े हर रहस्य को आज आपके सामने खोलेंगे आज हम अपनी इस वीडियो के जरिए। तो क्या आप सब रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो फिर बिना किसी देरी के मैं कर रही हूँ आज की ये वीडियो स्टार्ट। लेकिन वीडियो शुरू हो जाए उससे पहले जल्दी से आप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बने रहिए हमारी इस छोटी सी दुनिया का एक अहम हिस्सा। आखिर क्या है ये बाल्टिक सी एनोमली और ये बाल्टिक सी एनोमली सामने कब आया? देखिए, जैसा कि शुरू में ही बताया हमने कि ये जो बाल्टिक सी है ये नॉर्थन यूरोप में मौजूद दुनिया की सबसे यंगेस्ट सी मानी जाती है और इसी वजह से ये फेमस भी रही है। ये डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुनिया, पोलैंड, रशिया और स्वीडन से घिरी हुई है। अब बताते हैं एनोमली के बारे में। देखिए, इस शब्द का मतलब होता है कुछ अलग होना, कुछ अनयूजुअल होना, जो आपको देखने में नॉर्मल ना लगे, नेचुरल ना लगे। बाल्टिक सी एनोमली एक ऐसी ही ऑब्जेक्ट की सोनर इमेज है जिसे साल 2011 में गल्फ ऑफ बोथनिया के सेंटर पर खोजा गया था। इसे पीटर लिंडबर्ग, डेनिस अबर्ग और उनकी टीम स्वीडिश ओशियन एक्स डाइविंग टीम ने खोजा था। ओशियन एक्स टीम ये एक ऐसे स्वीडन देश की टीम है जो कि समुद्र में डूबे जाने वाले जहाजों या मलबों की खोज करती है, उनके बारे में पता लगाती है, उनसे जुड़ी हुई रिसर्च करती है। इस टीम ने बाल्टिक सी के ओशियन फ्लोर पर एक अलग सी आकृति बनी देखी थी, जिसमें उन्होंने देखा कि बहुत अलग अलग तरह की स्टेयर फॉर्मेशन देखने को मिली थी। इस टीम ने इस फोटो को, इस इमेज को टैबलॉइड न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, जिसे देखने के बाद इसे एक यूएफओ डूबी हुई बताया गया था। यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमिनन यूएफओ का सीधा लिंक एलियंस के साथ है। ओशियन एक्स टीम का ये मानना था कि समुद्र की इस गहराई पर इस चीज का इस तरह से मिलना इस बात का सबूत है कि इस जगह पर एलियंस कभी न कभी तो आए थे और इस मलबे को यहाँ छोड़ गए। तकरीबन 10,000 साल पुराने इस शिप के टुकड़े को इस टीम ने सीधा एलियंस की थ्योरी के साथ जोड़ा। अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने इस इमेज पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करे, जिससे कि ये बात सामने आई कि ये जिस भी मेटल की बनी हुई चीज है वो मेटल धरती पर मौजूद किसी भी मेटल से मेल नहीं खाता, यानी कि ये सचमुच एलियंस का है। बाल्टिक सी एनोमली इमेज का डिस्क्रिप्शन तो देखिए, ये एक सोनर इमेज है जिसे देखकर एक अनक्लियर ऑब्जेक्ट की शेप बनती हुई दिखाई देती है और ये तकरीबन 60 मीटर का एक सर्कुलर डायमीटर बनाती है। इसे देखने के बाद ओशियन एक्स टीम ये समझ नहीं पाई थी कि आखिर ये चीज क्या है और इसे देखने से उन्हें यही समझ आ रहा था कि जरूर ये डूबे हुए यूएफओ का मलबा है। इस इमेज की रिसर्च में ये भी देखा गया था कि इसमें सीढ़ियां और कैबिन भी बने हुए हैं। ये सीढ़ियां कुछ इस तरीके से बनी हुई थी मानो इन पर चलकर समुद्र के अंदर की तरफ जाया जा सके और ये कैबिन कुछ ऐसे नजर आ रहे थे मानो अपने मिशन को पूरा करने के लिए एलियंस इन कैबिन में सामान लेकर आए हों और उसका धीरे धीरे इस्तेमाल करते हों।
इतना ही नहीं, इस इमेज से ये भी मालूम पड़ा कि इस ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ से समुद्र में जाने के लिए एक लंबा सा रास्ता भी दिखाई दे रहा था, जो शायद समुद्र के अंदर की खोज करने के लिए बनाया गया हो। जो भी हो, ओशियन एक्स टीम को ये ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से एक नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं लगा। इस इमेज के बारे में और डिटेल लेने के लिए इस ग्रुप ने दोबारा से रिविजिट किया और कई सारे सोनर स्कैन्स लिए, जिससे कि अलग अलग एंगल से ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये इमेज है किस चीज की और ये बनी किस चीज से है। क्या ये वाकई एक यूएफओ का मलबा है या फिर कुछ और? सैंपल्स लेने के बाद ओशियन एक्स टीम ने इन्हें स्टॉकहोल्म यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर वॉल्कर ब्रूचर्ट को दे दिया, जिससे कि इन सैंपल्स की डीप रिसर्च की जा सके और मालूम किया जा सके कि ये नॉन नेचुरल दिखने वाली चीज आखिर क्या है। वॉल्कर ब्रूचर्ट ने इन सैंपल्स की डीप स्टडी करते हुए ये कंक्लूजन दिया कि इस इमेज में दिखने वाली चीज ज्यादातर ग्रेनाइट, जेनेसिस और सैंडस्टोन से बनी है, और साथ ही बताया कि ये इमेज जो है एक ऐसी चट्टान को दिखा रही है जो कि बसाल्टिक वोल्केनिक रॉक से बनी हुई है। आपको बता दूं कि इस धरती पर मौजूद 90% वोल्केनोज में बेसाल्टिक वोल्केनोज रॉक ही होता है। उन्होंने कहा कि क्योंकि बाल्टिक रीजन ज्यादातर ग्लेशियल थोविंग प्रोसेसेस से प्रभावित होता है, इसीलिए ये पॉसिबल है कि ये रॉक फॉर्मेशन इस जगह पर बन गया हो। यानी कि स्टॉकहोल्म यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर वॉल्कर ब्रूचर्ट के अकॉर्डिंग ये चट्टान के टुकड़े से बनी एक फॉर्मेशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इस बात को अलग अलग रिसर्चर्स ने भी सपोर्ट करा और कहा कि ये इमेज पब्लिसिटी स्टंट से बढ़कर और कुछ भी नहीं है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन पीटर लिंडबर्ग और डेनिस एबर्ग का कहना है कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। उनका कहना है कि हो सकता है कि जो फोटो उन्होंने ली है वो उतने बेहतर ढंग से कैप्चर न हो पाई हो, जिससे कि उसकी रियलिटी से वाकिफ हुआ जा सके। उनका कहना है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए फिर से फंड रेज कर रहे हैं और एक बार फिर से इसकी रिसर्च में जाएंगे, जिससे कि ये पता चल सके क्या वाकई इसका एलियन से कोई नाता है या नहीं, क्या वाकई ये यूएफओ का मलबा नहीं है, क्या वाकई ये एक ऐसी चीज नहीं है जो कि एलियंस द्वारा बनाई गई हो। और ये तभी पॉसिबल है जब इस पर सही ढंग से और हाई क्वालिटी मशीन से रिसर्च की जाए। वैसे आपका इसको लेकर क्या मानना है दोस्तों? क्या ये एक नेचुरल चीज है या वाकई इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं एलियन से है? हमारे साथ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा भी बनिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। Thank you for watching.